हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी जो चेहरा है उसको ग्लो दे सकते हैं, अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं, एक यूथफुल स्किन जो वो गेन कर सकते हैं और जितने भी पिगमेंटेशन है उससे फ्री हम अपनी स्किन को किस तरह से हम अपनी स्किन को उससे फ्री कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें कि what should I apply and what should I eat for a healthy and glowing skin and youthful skin, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम अपने चेहरे के ऊपर क्या अप्लाई करें, तो अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज में आपके पास लेके आई, सिंपल से सिंपल कि उसमें आपका खर्चा बहुत ही कम होगा और हर कोई इंसान उसको अफोर्ड कर सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो मेन हीरो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ग्रीन टी। तो ग्रीन टी तो आपके घर में सभी के 99% जो मेरी गारंटी है कि ग्रीन टी आपके घर में होगी ही होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्लिंजर बनाना है। तो क्लिंजर बनाने के लिए क्या करना है, आपने लेनी है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी को आपने जो रॉ मिल्क में डाल के थोड़ी देर के लिए रख देना है, उसको रखा रहने दीजिए आधा घंटा। देन वो आपका एक क्लिंजर तैयार है। तो उससे आप अपनी स्किन को, अपने चेहरे को क्लीन कर सकते हैं। तो अब आप चेहरा हो गया क्लीन, देन आपने उसका बनाना है, हमने एक उसका टोनर। तो टोनर बनाने के लिए आपने सिंपल सी रेसिपी है, कोई उसमें इतना वो काम धाम दंड भेद नहीं है। तो आपने ग्रीन टी ले लीजिए, उसको आधा कप पानी का लीजिए, हाफ कप वाटर लीजिए, उसमें ग्रीन टी डालिए, देन उसको बॉयल कीजिए। बॉयल करके उसको एक स्प्रे बॉटल में आप फिल अप करके रख दीजिए और उसको करके अपने चेहरे के ऊपर स्प्रे कीजिए। तो ये तो हो गया हमारा टोनर तैयार। अब जो नेक्स्ट चीज आती है, हमने बनानी है क्रीम। तो क्रीम बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसी तरह से जो ग्रीन टी है उसको आपने थोड़ा सा पानी लेना है, आपने ग्रीन टी ले लेनी है और बहुत थोड़ा सा पानी लेना है। 1/4 कप आपने पानी ले लेना है। तो 1/4 कप आप पानी ले लीजिए, उसमें एक टी बैग है या हाफ टीस्पून जो है वो आपने ग्रीन टी का ले लेना है। अगर टी बैग है तो टी बैग डाल दीजिए, उसको आपने बॉईल कर लेना। और 1/4 का भी जब बहुत कम रह जाएगा, 2 या 3 चम्मच हमें उसको चाहिए, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेटेड हाई फॉर्म में चाहिए। तो वो वाला आपने जो है पानी है उसको एकदम से 2 या 3 टीस्पून ही आपके रहने चाहिए, सारा पानी उसका उड़ा दीजिए मीन्स उसको बॉयल करके सारा पानी उसका उड़ा दीजिए। देन वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपने लेना है, उसको आपने किस में ऐड करना है, जिन लोगों को कर्ड सूट करता है। कर्ड भी किस तरह से लेना है, आपने कर्ड को एक क्लॉथ में, मसलिन क्लॉथ में आपने कर्ड डालकर हैंग कर देना है, हैंग्ड वाला कर्ड लेना है। जब उसमें से सारा जो वाटर है कर्ड में से निकल जाएगा, तब हमने उसमें वो ग्रीन टी जो हमने वाटर है, जो ग्रीन टी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमने रखी हुई है, तो वो वाले उसके जो आपने 2 टेबलस्पून आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है, कर्ड में। तो उसमें आपने जो है 3:2 का रेशियो रखना है। अगर आप 3 टेबलस्पून जो हंग्ड कर्ड है वो ले रहे हो, तो आपने 2 टेबलस्पून उसमें जो आपने ग्रीन टी वाला पानी है, कॉन्सेंट्रेटेड पानी है, उसमें आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप कर्ड नहीं लेना चाहते हैं, देन आप उसमें मलाई यूज कर सकते हैं, या आप उसमें जो क्रीम होती है, रॉ मिल्क के ऊपर जो क्रीम आती है, आपको जो है हलवाई की दुकान से मिल जाएगी, नहीं तो आपको अमूल की क्रीम मिल जाएगी, उसमें आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद उसको मिक्स कर लेना है। देन वो आपकी मसाज क्रीम जो रेडी हो गई है, उस मसाज क्रीम से आपने जो फेस को मसाज करनी है। तो मसाज कैसे करनी है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो जो प्रॉपर स्टेप्स है वहां से आप उसको देख सकते हो कि किस तरह से हमने मसाज करनी होती है, ताकि मसाज करते वक्त हम वो गलतियां ना करें कि जिससे हमें रिजल्ट जो है वो 100% ना मिले।
तो अब तो ये हो गया, हमारा क्लीनर भी रेडी है, टोनर भी रेडी है और मसाज क्रीम भी रेडी है। तो अब जो है वो आती है सिरम की बारी। तो सिरम के लिए हमने क्या करना है, सिरम के लिए भी आपने जो है ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन टी को आपने ऑलिव ऑयल आपने ले लेना है। ऑलिव ऑयल में आपने ग्रीन टी जो है 1 टेबल स्पून ग्रीन टी आपने लेनी है और आपने जो है 1/4 जो कप है आपने ऑलिव ऑयल का लेना है। आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आप आलमंड ऑयल ले सकते हैं, जो भी ऑयल आपको सूट करता है वो आप इसमें ले सकते हैं। अब इसको क्या करना है, आपने डाल के ना रख देना है उसको, कम से कम 48 आवर्स के लिए आपने उसको छेड़ना नहीं है, एक जगह पे रख दीजिए। और अगर आपके घर में धूप आती है तो वहां पे धूप में उसको थोड़ी देर रख दीजिए। अगर धूप नहीं आती है तो उसका भी एक तरीका है, एक एयर टाइट जो कांच की बोतल में आपने ये दोनों चीजें डाल लेनी है। डालने के बाद आप पानी को गर्म कीजिए, गर्म करने के बाद स्विच ऑफ कर दीजिए फ्लेम और उसमें इस बोतल को रख दीजिए। बोतल को रख के ऊपर से कवर कर दीजिए। जब पानी ठंडा हो जाएगा अपनी बोतल को निकाल दीजिए और उसको इसी तरह से अभी 48 आवर्स के लिए उसको इसी तरह से पड़ा रहने दीजिए। फिर उसको निकालिए। उसमें जो है आप, अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो उसमें आप 4 से 5 बूंदे जो है टी ट्री ऑयल की यूज कर सकते हैं। या आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस बहुत है, रिंकल्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, आपकी उम्र इतनी नहीं है बट रिंकल्स बहुत जल्दी आपके नजर आने शुरू हो गए हैं, देन आप उसमें रोज हिप ऑयल की 4 से 5 जो है वो बूंदे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका सिरम तैयार हो गया है। तो इस सिरम को भी आप सुबह, शाम, दोपहर जब आपका मन चाहे, क्योंकि अभी जो विंटर्स हैं उसमें ड्राइनेस बहुत हो जाती है, तो आप इस सिरम को 2 से 3 बार भी अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हमने अप्लाई करना क्या है। अब आ जाते हैं कि खाने पीने की बातें, कि हमें कौन कौन सी चीजें जो है वो खानी चाहिए और कौन सी चीजें हमको नहीं खानी चाहिए, कि जिससे कि आपका चेहरा जो है वो बिगड़ता ही जा रहा है। तो फर्स्ट चीज जो है वो अपनी रूटीन में शामिल करनी है, वो है एक हेल्दी सी डाइट। आपने हेल्दी डाइट लेनी है, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं, जितना हो सके रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने खाने में ऐड कीजिए। एक रेनबो बना लीजिए, अपने टेबल के ऊपर एक रेनबो बनाइए। रेनबो कैसे बनेगी, उसमें सारी तरह की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होने चाहिए, ग्रीन होने चाहिए, रेड होने चाहिए, ऑरेंज होने चाहिए, येलो होने चाहिए, और जो भी रेनबो में जो कलर होता है जिसको कि हम शॉर्टकट में बोलते हैं वेब गयोर, तो वो एक रेनबो अपने टेबल के ऊपर बनाइए। तो वो वाला जो है सैलड खाइए, ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए। और जो सेकंड चीज आ जाती है वो होती है कि आपने शुगर, चीनी को आपको बिल्कुल ही नहीं खाना होगा और चीनी को आपको छोड़ना होगा। अगर आप चीनी खाते रहते हो तो उससे क्या होता है, उससे आपकी स्किन की जो इन्फ्लामेशन है वो बढ़ जाती है। जब आपकी सेल्स जो है वो इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है तो जो सेल्स हैं वो रिपेयरिंग सिस्टम जो है वो वीक पड़ जाता है। और दूसरी चीज होती है, अगर आप चीनी खाते रहते हो तो ग्लाइकेशन प्रोसेस, जो ग्लाइकेशन प्रोसेस है वो आपकी जो स्किन है, आपकी जो बॉडी है उसमें बढ़ जाता है। तो उससे क्या होती है कि जो आपकी सेल्स है वो किंक्ड हो जाती हैं और जो कोलेजन है वो एक तरह से जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उनको जकड़ लेते हैं। जो उसकी इलास्टिसिटी होती है वो एक तरह से बहुत ही वीक पड़ने लग जाती है। कोलेजन जो है आपका वो वीक पड़ने लग जाता है। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में कहती हूं कि अगर आपको वाकई में यूथफुल स्किन चाहिए तो सबसे पहले अपनी डाइट में से चीनी को माइनस करना होगा, शुगर को माइनस करना होगा, सॉल्ट को एक बैलेंस अमाउंट में लेना होगा और जितनी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको ऐड करना होगा। जितना भी फ्राइड आइटम्स हैं, चाइनीज आइटम है या जंक फूड है, इटालियन फूड है जिसमें कि चीज का भर भर के यूज किया जाता है, तो ऐसे फूड्स जो आपकी गट के अंदर जाके चिपक जाएं और सालों साल बाहर नहीं निकलते, मैदे से बनी हुई चीजें, तो ऐसा फूड आपको नहीं खाना है जो आपकी इंटेस्टाइन्स में जाकर चिपक जाए और इस तरह से चिपकता है कि वो आपकी जो सारी स्किन है उसको खराब कर देता है। तो ऐसा खाना आपने नहीं खाना है। तो इसीलिए आपने इन्फ्लामेशन भी और ग्लाइकेशन प्रोसेस, आप अगर चीनी को बंद करते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड नहीं लेते हैं, तो ये प्रोसेस तो वहीं पे ही आपके रुक जाएंगे।
अब जो नेक्स्ट चीज आती है, गुड फैट्स हैं जो वो खानी बहुत जरूरी होती है। तो गुड फैट्स अगर आप नहीं खाते हो तो जो स्किन है आपकी वो मुरझाने लग जाती है। तो स्किन के लिए फैटी एसिड्स खाना बहुत जरूरी होता है। और फैटी एसिड्स में जिस तरह से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, अगर आप फिश लेते हो तो उसमें से आपको मिल जाएगा। नहीं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप देख सकते हो। वहां से आप जो है ओमेगा 3 के जो कैप्सूल्स है वो ऑर्डर कर सकते हो, आप वो ले सकते हो। नहीं तो आप जो ओमेगा 3 के फैटी एसिड्स के कैप्सूल ले रहे हो आप उनको रेगुलरली खाते रहें, तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और दूसरी चीज होती है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे सीड्स में, हमारे नट्स में। तो वो वाले मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स भी खाने बहुत जरूरी होते हैं। वो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपके नेल्स के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है, जितना हो सके अगर आप ऐड कर सकते हैं तो दूध तो आप पीते ही हो, तो दूध अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स वाला दूध पीते हो और उससे भी आपको और ज्यादा फायदे चाहिए, और भी ज्यादा फायदे, उससे तो फायदा मिलेगा, बट उसमें कई बार होता है कि जिन लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता वो स्टमक में सड़ने लग जाता है, तो उससे उनको जो है वो रिजल्ट जो है वो नहीं मिलते हैं। तो इसलिए अगर आप वीगन मिल्क लें, जिस तरह से सोया मिल्क है, आलमंड मिल्क है, ओट मिल्क है, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो उन मिल्क को आप उस दूध को आप, वीगन मिल्क को आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं घर में, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। और उसका एक ग्लास या एक कप मैक्सिमम टू मिनिमम अगर आप इतना लेते हैं, एक कप से अगर आप स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आप एक ग्लास तक जाइए, तो उससे आप देखेंगे कि आपके चेहरे के ऊपर और आपके बालों में, आपकी स्किन में, आपके जो चेहरे के ऊपर एक काली सी परतें जमने लग जाती है ना, तो अभी सर्दियों में तो बहुत ये प्रॉब्लम होती है, एक टैनिंग सी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें धूप में बैठना भी बहुत जरूरी होता है। और जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो है फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड लेना बहुत ही जरूरी होता है। फर्मेंटेड फूड अगर आप लेते हो तो वो एक प्रोबायोटिक का काम करता है आपकी गट में, और जिससे कि है वो एक बैलेंस को बनाए रखता है। ग्रीन टी मैंने आपको बताई, ग्रीन टी को हम किस तरह से अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी इतनी बेनिफिशियल होती है, आपके जो चेहरे का एक पीएच बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखती है। तो इसी तरह से अगर आप ग्रीन टी भी दिन में 3-4 बार ले लेते हो, और उससे क्या होता है कि वो भी आपके जो गट में का जो बैलेंस है, पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखती हैं, जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं उनको बढ़ाती हैं। तो जब आपकी गट में हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ने लग जाते हैं तो हर चीज आपकी अपने आप बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।